गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं बताने वाला हूँ उदाहरण 12, 13 और 14। ये इम्पोर्टेंट है। इसे जो है आगे जो है दिया हुआ है 10, 11, तो ये उतना नहीं है। सवाल चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 13, ये अध्याय है, अध्याय 13 है। उदाहरण नंबर 12 शुरू करेंगे। उदाहरण नंबर 12 शुरू करेंगे, समझ गए? तो चलिए तेज़ी से मैथ निकालिए और शुरू करते हैं। देखिए तो उदाहरण नंबर शुरू कर देते हैं। और ये दिया हुआ है तो देखिए ये उदाहरण 12 में दिया हुआ एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों का रहा निकालेंगे। इस शंकु में क्या कह रहा है? पहले कह रहा है आयतन निकालने के लिए, उसके बाद कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर से कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों ज्ञात करने के लिए। तो हम इस फिगर को बना लेते हैं। ये फिगर इस प्रकार बनेगा। ये जो फिगर बनेगा ये इस प्रकार बनेगा। समझ गए? ये फिगर इस प्रकार बनेगा। इसकी ऊंचाई देखो दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया है 45 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है। समझ गया? और ये इसको मान लेते R2, इसको मान लेते R1, जो कि R2 जो दिया हुआ है वो है ये R1 तुमको हो गया 28। देखो बड़ा वाला इसमें देख सकता है, ऊपर में बड़ा जो है ये 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर। समझ गया? और लिखा है 7 सेंटीमीटर। ऊपर वाला जो R2 है ये 7 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो चलिए इनको हम बनाते हैं। R1 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया हुआ है सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और R2 7 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर 28 सेंटीमीटर, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और H बराबर 45 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, R1, R2, H। और इस शंकु के लिए, शंकु के छिन्नक जो है इनके लिए और एक निकालना है क्या? चलो देखेंगे, अगर तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो छोड़ देंगे। चलिए इसको बनाओ, बनाते हैं इसको। देखो माना कि शंकु के छिन्नक, ये शंकु के छिन्नक है। माना कि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई यानी H बराबर, ऊंचाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक की सिरों की त्रिज्याएं R1 बराबर 28 सेंटीमीटर, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। जो दिया है वो हमने लिख दिए। समझ में आया? अब कह रहा है शंकु के छिन्नक के, पहला सवाल में क्या कह रहा है कि आयतन निकालने के लिए लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। जल्दी बताओ रे, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 इंटू H।
चलो यहाँ पे देखो, जो मान कह रहा हो पाई का मान कह रहा है 22/7 लेने के लिए, देखो किताब में दिया हुआ है 22/7। R1 कितना है 28 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 7 का स्क्वायर। अब प्लस में हो जाएगा 28 × 7 इंटू में हो जाएगा 45। क्रिया करो, जल्दी से क्रिया करो इसका। 1/3 और 22/7, 28 का स्क्वायर कितना होता है रे, जल्दी गुना करके देखो। 784 ये हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस इसको जब गुना करेगा तो 8 × 7 = 56, 7 दूना 14 और 14 × 5 = 19। 196 इंटू 45। तुम लोग भी गुना करते चलो जल्दी जल्दी। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देगा। समझ में आया? जल्दी जल्दी गुना करो स्पीड में। अब यहाँ पे देखो, इन सब को जोड़ दो, कितना होता है 1/3 × 22/7 और गुना में हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना 6 और 9 15 4 19, हाथ में पड़ा 1, 9 4 13, 13 8 21, 1 22, हाथ में पड़ा 2, 4 1 5 7, 12 2 14 गुना 1 96, 1 45, सॉरी यहाँ पे 45 हो जाएगा, ये जोड़ दिए हैं। ये तीनों को जोड़ के इतना हो गया 1429 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अच्छा ये बताओ कि किसी अंग से ये कट रहा है, देखो तो काट के कट रहा है या नहीं कट रहा है, जल्दी देखो। जोड़ सही है गलत हो गया रे, जोड़ जोड़ो यहाँ पे 784 49 96, 784 196 और 49, 6 4 10 9 19, हाथ में पड़ा 1, 8 4 12 और 9 21, 1 22, हाथ में पड़ा 2, 7 1 8 2 10। गलती हो गया था रे, सुनना होना चाहिए। चलिए काटो तो कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3 से काट दो यहाँ पे, 45 को 15 कट गया। अब 7 से इसको काटो, कितना आता है। इसको जब 7 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 147। 7 से काटोगे तो 147, भाग दे के देख लो। ऊपर में जो है सबको गुना करो, 22 × 147 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब गुना करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। ये जो शंकु के छिन्नक है इसका आयतन कितना आ गया 48,510। देखो दिया हुआ है, देखो चलिए तो उदाहरण नंबर अब देखते हैं 13 को। 12 हमने बना दिए, अब 13 को देखते हैं। ये देखिए उदाहरण नंबर 13 दिया है, हनुपम्मा के लिखा हुआ रे, हनुमंपा और उसकी पत्नी गंगमम्मा गंगा मम्मा लिखा है, गंगा मम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। समझ गया? यानी एक पति है और एक पत्नी है, गन्ने से के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली है। राब मतलब ये दिख रहा है इस तरह का एक सीरा बना ली है, जिसके शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में ढाला जाता है। इसको क्या किया जाता है, शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में ढाला जाता है, जिनके प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब शराब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली शराब का द्रव्यमान ज्ञात करें। समझ गए? तो इसको चलिए बनाते हैं। इससे पहले इनको हम मिटा देते हैं फिर बनाते हैं। तो ये जो राबड़ी का शंकु बनाया छिन्नक, तो वो इस प्रकार का है।
जो रस से गुड़ बना रहे हैं। ये क्या है? शंकु के छिन्नक का आकार का। समझ में आया? इसकी ये ऊपरी सिरा जो दिया है ना, कितना दिया है? 35। डी दिया है 35, तो आर कितना हो जाएगा? 35/2। अब निचली सिरा कितना दिया हुआ है? 30। ये डी जो है यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ, ये भी यहाँ से यहाँ व्यास दिया हुआ, ये डी 30 दिया है, तो आर बराबर हो जाएगा 30/2। समझ गए? और ऊंचाई कितना दिया था? 14 सेंटीमीटर। चलिए, निचली सिरा को क्या माने? R1 मान लेते हैं इसको, R1, इसको मान लेते R2। माना ऊंचाई h बराबर 14 मीटर, ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं, दोनों सिरों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। तो R1 कितना है? R1 हो गया 30/2 और R2 हो गया 35/2। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इसको बटा में ही रख दिए। चाहे तो इसको काट के 15 दूना 30, आर कितना 15 हो जाएगा, और यहाँ पे R2 भी कट के आ जाएगा। लेकिन इसको चाहे तो यहाँ पे काट के ना 15 लिख सकता है, यहाँ पे काट के 17.5 लिख सकता है। लेकिन काटा नहीं हूँ, आगे चलकर गुना करने में सहूलियत होगा, इसीलिए नहीं काटा हूँ। अगर काटते हैं तो पॉइंट में आता है ये वाला, ये तो सीधा कट देता है, पॉइंट में आता है। फिर पॉइंट वाले गुने में थोड़ी सी झंझट रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता। चाहे तो काट भी सकता है, तो हमने क्या किया, छोड़ दिया ऐसे। चलिए, अब क्या कह रहा है कि इस बर्तन का आयतन, इस बर्तन का जिसमें गुड़, रस का गुड़ बन रहा है, बर्तन के आयतन निकाल लेंगे और उसमें जो द्रव्यमान दिया है 1.2 ग्राम, उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन ये क्या है? ये जो बर्तन है, ये कौन सा बर्तन है? छिन्नक का बर्तन है। तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, बताओ? शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, प्लस में R1 R2 इंटू H। चलो, 1/3 पाई का मान कितना करा लेने के लिए? 22/7 ले लो। R1 देखो कितना है, ये है R1 30/2, 30/2 का स्क्वायर, अब प्लस में 35/2 का स्क्वायर, और प्लस में 30/2 गुना 35/2 इंटू में H कितना है? 14। चलो, 1/3 तो वैसे रह जाएगा, 22/7 भी कोष्ट वाला क्रिया करो। अच्छा, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 35 का स्क्वायर जब निकालोगे तो ये कितना आएगा? 1225 आ जाता है। समझ गया? और नीचे में 4, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस, अब देखो इसको जब गुना करोगे 30 और 35 को, ये हो जाएगा 1050, अब बट्टे में हो जाएगा 4, और गुना 14। समझ गया? सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ है रे? सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो क्यूब। चलो, अब देखो इस सब का जोड़ जानता है ना, भिन्न का जोड़ बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। भिन्न का जोड़ कितना होगा? इस सब ठो को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे? 3175 बटा में 4 गुना 14, बटा में 4 गुना 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब को जोड़ो,
क्योंकि सबका एलसीएम लेगा तो 4 आएगा, और सब में अगर इससे भाग देगा तो 1, इससे भाग देगा 1, इससे भाग देगा 1, तो सबके गुना में भी 1 आएगा, तो सबको गुना करेगा उतने रह जाएगा, इसलिए सबको जोड़ दिए हैं। समझ गए। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, 7 का 7 और 7 दूना 14, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, 11 दूना 22, कट गया। 11 गुना 31 75, अब बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको दोनों को गुना करो, 3 से भाग दो, कितना होता है, जल्दी गुना करो और 3 से भाग दो, ये आ जाएगा 34,925 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है रे, जल्दी स्पीड में। इतना ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब कह रहा है कि इसमें प्रत्येक सांचे में भरे जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, ये जो सांचा ऐसे से सांचा जो बना है उसमें राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है, तो 1.2 ग्राम से इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे तो राब का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर हमें मिटाते हैं उसके बाद बनाते हैं। चलो यहाँ पे मिटाते हैं, उसके बाद प्रत्येक राब में लिखो जल्दी, प्रत्येक सांचे में भरे जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, प्रत्येक सांचे में भरे जा सकने वाले राब का द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब इसमें जो है गुना कर दो, कितना है, 1.2 से, क्योंकि 1.2 ग्राम इसका क्या है, बुक में देखो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, यानी कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 1.2 राब में, तो उससे हम गुना कर देंगे, हमको पता लग जाएगा कितना होगा। तो चलते हैं, 34,925 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, और गुना हो जाएगा 1.2 ग्राम। यहाँ पे दशमलव उड़ा देगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से कटेगा, 3 का 3, 3 चौका 12, यहाँ 4 आ गया। अब 4 से इसको गुना कर दो, पता लग जाएगा कितना हो रहा है। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, हाथ में पड़ा 1, 4 नमा 36, 1 37, 4 चौका 16, 16 3 19, 4 तिया 12, 1 13, ये 10 बटे में 10, ये 10 से भाग देगा तो ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 13,970 ग्राम। इतना ग्राम हो गया, समझ गया। इसमें क्या करो, भाग दे दो कि केजी में बदलने के लिए, किलो बनाने के लिए, समझ में आया। इतना ग्राम यहाँ पे हो गया, भाग देने पर केजी हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसमें 1 0 कैंसिल, 100 से भाग देगा तो ये निकल के आ जाएगा 13.97 केजी इसका द्रव्यमान, 13.97 केजी इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। इस तरह राब का, समझ में आया। चलो कोई दिक्कत इस सवाल में, तेजी से बनाओ। इसके बाद उदाहरण नंबर 14 में चलेंगे, जो कि इस चैप्टर में लास्ट उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण है 14, जो कि लास्ट उदाहरण है। लिख लिया, चलो इनको अब मिटाते हैं। तो चलो आप उदाहरण नंबर 14 को देखो, यहाँ पे यह है उदाहरण नंबर 14। धातु से बनी एक खुली बाल्टी, ये धातु से बनी एक खुली है, यानी इसका निचली सिरा बंद है, ऊपरी सिरा खुला है, एक छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। एक खोखले बेलनाकार, नीचे से ये बाल्टी का पेंदी में जो रहता है वो खोखले बेलनाकार। ये देखो बाल्टी कैसा है, यहाँ पे ये एक धातु के छिन्नक से बना हुआ, शंकु के छिन्नक से बना हुआ ये बाल्टी है। इसकी ऊपरी सिरा खुला है,
ऊपरी सिरा बोल दिया खुला है, और नीचे में जो है ना ये बेलनाकार थोड़ा सा लगा हुआ है। क्या जानता है ना, पेंदी में लगा रहता है, इस प्रकार से लगा रहता है कि नहीं। ये इसकी ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया, और इसके लिए भी ये ऊंचाई हो गया। अब इस बाल्टी देखो उसी धातु से बने एक खोखले बेलनाकार आधार की आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 और 25 दिया हुआ है। ये ऊपर वाला व्यास दिया हुआ है d बराबर 45 सेंटीमीटर, और नीचे का व्यास दिया है d बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ 25 हो गया तो यहाँ से यहाँ भी 25 से होगा। समझ में आया। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कुल ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब बेलनाकार यहाँ से ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 6 सेंटीमीटर है ऊंचाई। समझ में आया रे, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है ऊंचाई। इस बाल्टी से बनने प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया को इसमें सम्मिलित नहीं करें तो साथ ही उस पानी का आयतन भी ज्ञात करें। साथ में क्या कह रहा है, पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए। अब ध्यान से देखो, ये अगर इस बाल्टी में पानी डालेगा तो ये जो मुठिया लगा है नीचे से इसमें पानी जाएगा, क्योंकि ये तो आधार है ना जिस पे बाल्टी खड़ा है, तो इसमें पानी तो जाएगा नहीं। इसकी कुल ऊंचाई इतना है तो इसका क्षेत्रफल तो निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें से ये बेलनाकार भाग जो है मुठिया, इसका क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। समझ गया। तो इसमें आयतन निकल जाएगा ना, कितना पानी इसमें आएगा। समझ गया। तो चलो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे जो है इसको R2 मान लो, ये जो दिया हुआ है ना इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो। चाहे तो ऊपर वाला को R2 मानो, नीचे वाला को R1 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलो आगे बनाओ। माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं। त्रिज्याएं क्यों लिखता हूँ ये बताओ। त्रिज्याएं क्यों लिखता हूँ। त्रिज्या लिखने से सिंगल एक का बोध होता है, और त्रिज्याएं बहुवचन। यहाँ दो दो त्रिज्या है, इसी लिखे हैं त्रिज्याएं। समझ गया। तो अब बताओ कि त्रिज्या कितना कितना है। R1 बराबर हो गया 45/2 और R2 बराबर, देखो ये D है तो R यहाँ निकालेंगे तो ये R1 कितना हो जाएगा 45/2, कट के पॉइंट में आ जाएगा। इसको भी R2 को जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा कि नहीं। तो R1 इतना, R2 बराबर 25/2। हाँ, अब कह रहा है शंकु की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई बताओ। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, ये जो हमारा ऊंचाई है इसको ले लेते हैं h। कितना है ये, तो इसका मालूम तो हमें नहीं है, तो 40 में से 6 घटाएंगे तो मालूम हो जाएगा ना। तो 40 - 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो 34 सेंटीमीटर। ये जो निकला है कितना 34 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितना निकला रे, दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो निकला है 40 में से ये मुठिया का जो घटा देंगे तो कितना 34 से बचेगा ना। तो 34 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हुआ। अब चलते हैं देखो बेलनाकार में। समझ गया। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, कैपिटल H ले लेते हैं इसको। कैपिटल H, ये देखो 6 सेंटीमीटर दिया है ना, 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या देखो बेलन की त्रिज्या, ये शंकु के निचले सिरे की त्रिज्या, छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या और ये मुठिया की त्रिज्या दोनों बराबर है। तो R2 है तो यहाँ लिखेंगे R2 बराबर 25/2 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा। ये जो शंकु का छिन्नक है इसकी जो त्रिज्या है नीचे वाला, वही त्रिज्या इस बेलनाकार मुठिया का त्रिज्या है कि नहीं, है या नहीं। तो वही लिख देंगे यहाँ पे बेलन की त्रिज्या में। अब तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। इसका तिर्यक ऊंचाई जो है ये भी इसी पे निकाल लेते, क्या दिक्कत है। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर क्या होता है √h² + R² होता है ना, तो लेकिन 2 R है तो लिखेंगे
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, h कितना है 34, तो 34 का स्क्वायर, अब प्लस में 45 और माइनस 25 का होल स्क्वायर। 45 माइनस 25 होगा? नहीं होगा, ये 45/2 और 25/2, यहाँ पे 45/2 और 25/2, इसका होल स्क्वायर। जल्दी बताओ घटो करके तुम लोग कितना आएगा। 34 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलो, 34 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये बटा में लिख लिया। ऐसा करो कि इसको क्या करो तुम लोग कि पॉइंट में काट दो। नहीं होगा, चलो इसको हम पॉइंट में काट लेते हैं। 25 में से भाग देंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। अब 45 में भाग देंगे तो कितना आएगा रे? ये आ जाएगा कट के 22.5। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22.5 और यहाँ पे लिख देते हैं 12.5। आएगा कि नहीं? भाग देके देख लो। तो यहाँ पे ले लेते हैं उसी रूप में 22.5 माइनस 12.5। 22.5 में से 12.5 गया तो कितना बचेगा? 22 में से 12 गया 10 बचेगा कि नहीं? अब 5 तो चला गया, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है कि नहीं? अब प्लस है। अब 34 का स्क्वायर निकालो कितना होता है? कितना? 1146। चलो अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है? ये हो जाएगा 1246। समझ गया? तो L कितना निकलेगा? 1246। इसका वर्गमूल निकालो, पता लग जाए कितना निकल रहा है। जल्दी निकालो। ये निकल के आ जाएगा 35.44 सेंटीमीटर। देखो निकाल के आ जाएगा 35.44 सेंटीमीटर। वैसे उदाहरण में दिया है, इतना निकालेगा वर्गमूल तब भी आ जाएगा इतना। समझ गया? निकालेगा तब भी निकल जाएगा इतना। जल्दी निकालो इसका। चलो आगे बढ़ जाएं। जब L हम निकाल लिए तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो। चलो इसमें कह रहा है प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल निकालो। अब प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल। कौन हंस रहा है रे? प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल जब निकालेगा तो सन्मुख, ये क्या कहते हैं, सन्मुख नहीं रे, सॉरी, इसके लिए समझ गया। यहाँ आप देखो, शंकु के छिन्नक और बेलनाकार मुठिया। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल और प्लस में बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकता है। भाग का क्षेत्रफल समझ में आया? शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल और प्लस में बेलनाकार भाग के क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? या ऐसे भी लिख सकता है, शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल? जल्दी बोलो। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। अब प्लस में बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है रे? 2 पाई R। R के जगह क्या लिखेंगे? बेलन ये है ना, तो R2। H, बेलन का H क्या माने हैं? देखो ऊंचाई में कैपिटल H। चलो यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं इसको, एक स्टेप ले लेते हैं। देखो पाई का मान हम देखो, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? पाई आ जाएगा कॉमन। चाहे तो यहाँ से कॉमन कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो पाई का मान 22/7 ये निकाला लेने के लिए 22/7 और गुना R1 कितना है? R1 देखो दिया हुआ है, निकाले है ना यहाँ पे 22.5 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे 22.5। प्लस में R2 कितना है? 12.5 और गुना में L कितना है रे? तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे देखो 35.44 है ना आया है।
प्लस 2 गुना 22/7 और गुना R2 कितना है 12.5 गुना H कितना है H देखो यहाँ पे तो हमको लग रहा है नहीं रात दिखेगा, H नीचे में हम ले लेते हैं। H दिया हुआ है कितना रे, कैपिटल H लिए हैं तो कैपिटल H कितना है 6 सेंटीमीटर गुना 6, समझ गया। अब यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है 12 और 22, 12 22 कितना होता है 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 22/7 और गुना हो जाएगा 35 और गुना में हो जाएगा ये 35.44, जीरो नहीं 35.44 है। अब प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको गुना कर लो, यहाँ पे गुना करो जल्दी, कितना होता है 22 गुना 2 ये हो जाएगा 44/7 गुना हो जाएगा 12.5 गुना 6। एक स्टेप और ले लेते हैं, देखो कट जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 और 7 पंचे 35, 22 और पंचे कितना होता है 110 गुना हो जाएगा 35.44। अब प्लस में अब इस सब को गुना करो, कितना होता है ये 6 से गुना करो ना, यहाँ पे देखो 6 पंचे 30 का 0 और 6 दूना 12 3, 6 दूना 12 3 कितना हुआ 15 और 6 6 और 6 1 7 कितना हो रहा है 750 हो रहा है, यानी 0.75 हो रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे 44/7 और गुना हो जाएगा 75। ये क्या निकाल रहे हैं हमरे क्षेत्रफल ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 75 कटेगा नहीं कटेगा तो इसको और इसको गुना करो, कितना होता है जल्दी गुना करो। ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं तभी हम सवाल को बना सकते हैं। जल्दी गुना करो तेजी से, जल्दी करो, कितना आया गुना करके जल्दी बताओ। गुना किया कितना आया गुना करके रे, बोलो रे कितना आया गुना करके। कहीं मिस्टेक तो सवाल में नहीं हुआ है रे। सवाल जो हम बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं उदाहरण 14 और 12 नंबर उदाहरण का सवाल हमको दिमाग में आके हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं, ध्यान दिए नहीं। और यहाँ से जो है ना हम सवाल, ये जो एल निकला है ये सही है, इतना तक सही है हमारा। और ये प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल निकाल रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल। अब प्लस में जो एक सिरा खुला है और एक वृत्तीय है, ये वृत्त के आकार का ना, इसके अंदर में तो चादर का बना होगा ना, ये जो है इसको बंद किया होगा ना बाल्टी में चादर से, और उसके बाद ये बेलनाकार चादर, ये इसका क्षेत्रफल, तो ये हमको निकालना था। और यहाँ पे हम शंकु के और बेलन के क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं, तो यहीं से हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलो यहाँ से सही कर लो, थोड़ा सा इतना मिटाना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। इसको मिटाओ, तुम लोग तो नहीं मिटा पाएगा, काटो, क्या करोगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, सबसे हो जाता है। हम विद्यार्थी को डांटने में ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। चलो यहाँ से जो होगा ना वो देखो क्या होगा, प्रयुक्त धातु के चादर का जो क्षेत्रफल होगा हो जाएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आया। और प्लस में हो जाएगा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। और प्लस हो जाएगा क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो हमारा शंकु का छिन्नक है ना, इसका क्षेत्रफल यहाँ भी चादर लगा होगा बनाने में, यहाँ भी लगा होगा,
और ये जो तल है इसमें भी तो लगा होगा ना चादर, यहाँ बनाने में लगा होगा कि नहीं, ये तो इसको तो जोड़ेंगे ही शंकु के छिन्नक को, और साथ में वृत्त के आकार का ये जो आधार है इसमें भी लगा होगा तो इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और प्लस ये बेलना का जो भाग मुठिया है इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कितना चादर इसमें धातु का जो टीना का चादर लगा है वो धातु यानी टीने का नहीं, ये सब बनता है जो भी पित्तल का हो, जो भी बर्तन किससे बनता है वो तो तुम लोग जानते हो। तो वहाँ पे हम चलो ले लेते हैं। तो अब जो है ना शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्तीय आधार का क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का क्षेत्रफल, सूत्र बोलो क्या होता है। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बोलो, पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पाई R, तो वृत्त यहाँ है ना, तो ये क्या माना हूँ R2 ना, तो पाई R2 का स्क्वायर, समझ गया। आगे फिर देखो क्या कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, प्लस में 2 पाई RH होता है कि नहीं। अब यहाँ पे तुम देखो बेलन में भी वही R2 है, H को माने थे क्या, कैपिटल H माने थे ना ऊंचाई को, कैपिटल H है यहाँ R2। अब सूत्र बैठाओ, यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलो अब सूत्र बैठाओ। यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आएगा जल्दी बता सकता है कोई, पाई आ जाएगा कॉमन, बच जाएगा क्या R1 प्लस R2 इंटू में L, प्लस में हो जाएगा R2 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2R2H, ये है। चलो पाई का मान 22/7, कोष्ठ में R1 कितना है, अभी तुम देखो उल्टा के यहाँ पे ये क्या है R2 और वहाँ पे लिखा है R1, तो लिखेंगे 22.5 प्लस 12.5, L का मान अभी निकला हुआ है यहाँ पे 35.44, अब प्लस में R2 कितना है 12.5 का स्क्वायर, अब प्लस में 2 गुना 12.5, R2 12.5 गुना H कितना है 6, समझ में आया। चलो अब बनाते हैं इसको 22/7। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, अभी तुरंत जोड़ बताया था 12 और 22 34 अब 1 35 गुना हो जाएगा 35 गुना 35.44, अब प्लस में हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर कितना करोगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, 12 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 156.25 आ जाएगा, 156.25, देखो करके देखो आता है या नहीं। अब प्लस अब 6 दूना 12, अब 12 से इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 से इसको गुना करोगे तो बरबड़े 44 से 10 दे दो उस पर कितना हो जाएगा 150, ये गुना करके हो जाएगा 150, ये क्या निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल रहा है ना। चलो अब इसमें काटो, कट रहा है या नहीं कट रहा है जल्दी, 5 का 5 और 7 पंचे 35, 5 आया, गुना कर दो 22 गुना 5 गुना 35.44 प्लस में 156.25 प्लस 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ दो कितना होता है जल्दी, इस सबको गुना करो इन सबको जोड़ो, ये कितना है जोड़ने के बाद ये आ जाता है, इसको इसमें जोड़ दो 150 150 300, ये हो गया 306.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको गुना करो कितना होता है, यहाँ पे गुना कर सकता है 22 पंचे 110 गुना हो जाएगा 35.44, गुना करो जल्दी कितना होता है, फटाफट गुना करो स्पीड में, कितना हो जाएगा ये, गुना करो इस सबको जल्दी गुना करो कितना होता है। देखो ये जो यहाँ पे जो ये कोष्ठ लिया है तो इस कोष्ठ वाला का ही पहले क्रिया कर दो, हमने यहाँ क्या किए हैं काट दिए हैं, तो कोष्ठ वाला का पहले क्रिया करो बाद में काटना, समझ गए, कोष्ठ वाला का पहले क्रिया करो, इसको ले लो कोष्ठ के अंदर में, इसको भी ले लो कोष्ठ के अंदर।
अब 35 को इससे गुना कर दो और इसको जोड़ने पे तो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे भी निकल जाएगा लेकिन मान वही थोड़ा सा डिफरेंस होगा काट खोट के, बाकी आ जाएगा उतना ही, दशमलव में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो तो 35 को 35.44 से गुना करो, कितना आता है 22/7 और गुना हो जाएगा, इसको गुना करो कितना आता है, ये 35 गुना 35.44, 35 गुना 35.44 को गुना करो, ये आ जाएगा गुना करके 50×6.25, अब प्लस में ये दोनों को अभी जोड़े हैं ना 306.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है 22/7 गुना में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, जल्दी जोड़ो कितना होता है, ये गुण जोड़ के हो जाएगा 1546.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। 65 कहाँ, हाँ यहाँ पे देखो 50 आ रहा है इसमें, ये जोड़ कहीं मिस्टेक हुआ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ 44 है ना, यहाँ 25 लिखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 44, समझ गया। तो इसको जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो कहाँ रहा, यहाँ 506, ये गुना करोगे 1506 होना चाहिए, कितना होगा यहाँ पे, ये 15 और ये 15 3 18 आ रहा है, गुना मिस्टेक कहीं हो रहा है, गुना सही करो, गुना सही करो, गुना सही करो, कितना हो रहा है जल्दी, गुना जब तक सही नहीं होगा सवाल मिस्टेक होता रहेगा, गुना सही करो, कितना आया रे, ये हो गया 1546.65, इसको जब गुना करोगे इसको जोड़ोगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 गुना करके देख लो तुम लोग, आता है इतना नहीं, 1546.65 इतना, इसमें क्या करो, इससे भाग दे दो, इससे जब भाग दोगे तो ये कट के आ जाएगा 22.095 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर दो सबको, 22 गुना 22 0.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा नीचे मिटाते हैं, गुना करके देखो आता है या नहीं, आ रहा है तुम लोग को गुना करके 1546.65 और इसको गुना और इसको जोड़ दिए एक ही साथ, इसको गुना किए इसको जोड़ दिए, इतना आया है रे, इसको भी गुना करो, कितना आ रहा है टोटल, गुना करो, ये जो दिख रहा है इसको गुना करो, 22 गुना 220.95 कितना होता है, इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चादर का क्षेत्रफल क्या है, ये धातु के चादर का क्षेत्रफल, यहाँ तक निकाल लिए। अब कह रहा है इसमें जो पानी जो एडजस्ट होगा उसका आयतन निकालने के लिए, इस बाल्टी में जो पानी रखेगा उसका आयतन निकालने के लिए। तो देखो नीचे में पढ़ो, सवाल को दिया हुआ है कि धातु से बनी चादर का क्षेत्रफल निकालने के बाद उस बाल्टी में पानी कितना आएगा उस बर्तन में, उसका आयतन निकालने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन। तो पानी के आयतन के बाद देखो क्या करें हम, ये जो है ना हमारा संचिन्ह का बना हुआ है, तो इसका आयतन और इसके आयतन को जोड़ेंगे, तो इसमें तो पानी नहीं है ना, आएगा नहीं आएगा, इसमें तो आ सकता है ना, तो इसके आयतन को जोड़ेंगे, एक वृत्ताकार है उसको जोड़ देंगे। लिखो पानी का आयतन, यानी कि ये शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होता है, जल्दी बताओ। पानी का आयतन निकालने के लिए शंकु है ना, तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अब प्लस में R1 R2 इंटू में यहाँ पे क्या माने थे रे, स्मॉल h गुना h। चलो 1/3 गुना 22/7 और R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 22.5 का स्क्वायर, अब प्लस में R2 कितना है 12.5 का स्क्वायर, प्लस
यहाँ पे देखो R1 R2 को गुना करो, 22.5 गुना 12.5, कोष्ट बंद करके गुना करो। यहाँ H कितना दिया हुआ है इसका 34। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है, जल्दी जल्दी बनाओ। 1/3 गुना 22/7 इंटू 22.5 का स्क्वायर करो। 22.5 का स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा 506.25 अब प्लस इसका जब 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 156.25 इसका स्क्वायर। अब प्लस इन दोनों को गुना करो, गुना करने के बाद ये आ जाएगा 281.25, समझ गया। अब गुना में कितना है 34, गुना में कितना है 34। देखा रे तुम लोग गुना किया? जल्दी बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को बोल तो दिया हूँ, इसको गुना किया था या नहीं किया था? जल्दी बताओ। गुना किया था इसको? कितना आया इसको गुना करके? जल्दी बताओ कितना आया था। गुना किया है तो कितना आया है ये बताओ। ये आ जाएगा तुमको 1240.4 इसको जब गुना करेगा तो। और उसके बाद इसको जोड़ लेना, ये जोड़ के कितना हो जाता है? 1540.65। इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? ये दोनों जोड़ 306.25। अब इन दोनों को जोड़ लो यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे गुना नहीं बताए तो कोई छोड़ भी दिया होगा। समझ में आया? तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना है 1240.44 इतने है ना। इसको जब हम क्या कर 4 हुआ इसको जोड़ लो तो ये है 306.25 5 6 6 4 5 1 आया। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो उतने हमने यहाँ पे लिखे थे। चलो वहाँ तो हम समझा दिए, चलो नीचे जहाँ थे वहाँ पे चलो। अब इस सब को जोड़ो तो ये इसको और इसको जोड़ो, कितना होता है? जोड़ो जल्दी जोड़ो। 1/3 गुना 22/7 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गुना इस सब को जोड़ो, कितना होता है? जल्दी जोड़ो कितना होता है। ये जोड़ने के बाद आता है 943.75 गुना 34 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं ना, क्यूब। देखो इतना आता है जोड़ के। देखो यहाँ पे ऐसे ही देखो 2 और 1 कितना हुआ 3 और 3 और 5 3 8 और जोड़ेगा तो 943.75 इतना। अब क्या करो, देखो ये कट रहा है तो काटो, नहीं तो क्या करो ऊपर में सबको गुना कर दो, नीचे में सबको गुना कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेते हैं, नहीं होगा? दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे गुना करो, ऊपर में टोटल को गुना करो, कितना होता है हम लिख देते हैं सबको। 22 गुना 943.75 गुना 34 बट्टा में 3 और 7 का गुना कितना होता है 21 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी करो, इस ऊपर वाला को सब ठोको गुना करो, ये आ जाएगा 705,925 और बट्टा में हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। जब भाग देगा तो ये भागफल इसका प्राप्त होगा कितना 3361.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इतना आ रहा है नहीं। अब क्या करो, इसको लीटर में बदल दो। इसको जब लीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा रे, 1000 से भाग देना पड़ेगा। इसको लीटर में बदल रहे सेंटीमीटर क्यूब को हटा के लीटर में, तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो देखो 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाए, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा नहीं? भाग दे के देखो तो ये हो जाएगा कितना, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा। 1000 से भाग दोगे तो जल्दी भाग दे के देखो तुम लोग। यहाँ पे नीचे में दिख नहीं रहा है, ऊपर मिटा के लिखेंगे जल्दी। दिख रहा है यहाँ तुम लोग को 33,615 दशमलव, यहाँ दशमलव नहीं, यहाँ 0.48 है। इसमें भाग दो 1000 से लीटर में बदलने के लिए। यहाँ पर अभी सेंटीमीटर हम लिख देते हैं क्यों, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दो।
क्यू। चलो ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। यहाँ पे देखो नीचे में जो आयतन आया है इसमें 1000 से भाग दो, लीटर बदल जाएगा क्या? 33,615.48। इसको क्या करो 1000 से भाग दे दो, कितना से? 1000 लीटर बनाने के लिए। अब यहाँ देखो ये दशमलव है ना, इसको जब उड़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ दशमलव को उड़ा दिए तो नीचे में गुना हो गया 100 से, हुआ कि नहीं? अब ध्यान देखो 33,615 और 4 8 ऊपर में बच जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, 5 गो जीरो हो जाएगी नहीं? अब 5 गो जीरो को नीचे से उड़ा दो, 1 2 3 4 5 गो दशमलव दे दो यहाँ 5 अंक के बाद, ये कट के हो जाएगा 33.61548 लीटर। लगभग में आ जाएगा 33.62 लीटर, या ऐसे लिख सकता है 1.6, ऐसे 1.6 इतना लीटर। इसमें पानी कितना आएगा? 33 दशमलव, यानी कहा जाए 33,600 के आसपास इसमें पानी आएगा, 33.5 लीटर मानो। इस बाल्टी में कितना पानी आएगा? अच्छा इसमें पानी नहीं ना आएगा, ये जो नीचे में है ये तो आधार है ना, इस पर जो बाल्टी खड़ा होता है। चलो तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। समय ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। इस चैप्टर में जो है हमारा कुल जितने भी उदाहरण थे 14 कुल उदाहरण को हमने बना दिए हैं। तो अब जो है अध्याय शुरू हो जाएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो कि 12 अध्याय में दिया हुआ है उसको शुरू करेंगे। अब बोलोगे कि 13 पढ़ा दिया, अब 12 में पीछे लौट क्यों रहा है? तो क्योंकि देखो हमने पूरे बुक से जो सबसे हल्का हल्का चैप्टर है उसको निकाल दिए हैं। अब जो है धीरे धीरे भारी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति को अगर कोई सामान दे दो, अगर कभी नहीं उठाया है तो उसे थोड़ा थोड़ा दो, हल्का हल्का देते देते कभी अगर एक ही व्यक्ति को कभी जब 50 किलो दे दोगे तो वो नहीं उठा पाएगा। तो उसको 10 किलो दो, 20 किलो दो, 30 किलो दो, 40 किलो दो। उसका प्रैक्टिस जब बन जाएगा 50 किलो का तो 60 किलो भी उठा सकता है वज़न को। इसी तरह सवाल पहले हल्का जो दिमाग में सेट हो गया तो आगे वो बड़ा बड़ा सवाल बना लेगा। अगर बड़ा सवाल दे दे तो उसी में उलझ जाएगा, छोटा सवाल उससे बनेगा नहीं। तो इसलिए दिमाग में हमेशा हल्के से सोचकर निकलो कि हमें क्या करना है। कम सोचो, ये ज़्यादा टेंशन लेके चलोगे तो सवाल नहीं बना पाओगे। ऐसा सोचो कि हमको ये सवाल हल्का हो और बन जाए चुटकी में, ऐसे सवाल को बनाओ। समझ गए? चलिए इन्हीं के साथ वीडियो को एंड करता हूँ।